हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आप लोगों का फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे। अभी देखते हैं, यहाँ पे हम लोग एक नया प्लेलिस्ट स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, ये पॉलिटी का होगा। पॉलिटी का जो करंट अफेयर्स रहेगा, इवेंट्स रहेगा और फैक्ट्स रहेगा। ये तो लिखा हुआ है। अभी मैं आपको बोलता हूँ इसका मतलब क्या है। देखिए, बहुत शॉर्ट वीडियो होगा। इसका प्लेलिस्ट का जो मतलब है, ओवरव्यू है, यही मैं आपको देने का कोशिश करूँगा। इस प्लेलिस्ट में हम लोग क्या देखेंगे। देखिए, पॉलिटी का जो डिटेल है, पॉलिटी का जो डिटेल नोट्स है या फिर जो स्टडी मटेरियल्स है, वो तो हम फॉलो कर ही रहे हैं। ठीक है, इसके साथ जो बुकिश नॉलेज है वो एक अलग प्लेलिस्ट है जो मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी। उसके साथ साथ अभी एग्ज़ाम में क्या हो रहा है कि कुछ कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चंस बहुत ही मतलब फ्रीक्वेंट नहीं लेकिन आ रहे हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, तो उन सब को कवर करने के लिए जो आपको एक अपर हैंड देगा आपको एग्ज़ाम में, उन सब को कवर करने के लिए और मेनली पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम को भी ध्यान में रख के ये सीरीज़ मैंने स्टार्ट किया है। इसमें होगा क्या, इसमें जो पॉलिटी का, मेनली पॉलिटी में ही हम लोग फोकस्ड रहेंगे। पॉलिटी का जो करंट अफेयर्स वाला पार्ट रहेगा, करंट इवेंट्स रहेगा। ठीक है, जो करंट अफेयर्स में पार्लियामेंट में कुछ चेंजेस आया या फिर ऐसा कुछ आया, एक एक करके हम देखेंगे। जो जो पॉइंट्स हम लेंगे इस प्लेलिस्ट पे, ठीक है, वो सब हम लेंगे। करंट चीज़ें लेंगे, करंट इवेंट्स जो चल रहे हैं, पार्लियामेंट पे कोई डिस्कशन हुआ, सुप्रीम कोर्ट का कोई वर्डिक्ट आया, ऐसा कुछ। ठीक है, जो फैक्ट्स रहेंगे, अगर कोई फैक्ट्स फिगर्स उसमें आया जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ये जानना ज़रूरी है। हर चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं होता है। जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वही चीज़ हम लोग इस पूरे सीरीज में डिस्कस करेंगे। तो ये क्या होगा, एक तरीके से आप लोग सीधी भाषा में इसे कह सकते हैं पॉलिटी का केस स्टडी। क्या कह सकते हैं आप, केस स्टडी। ठीक है, ओके। तो जल्दी से हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है इसमें। देखिए, ये एक टॉपिक है जो मस्ट है किसके लिए, पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम के लिए। ये चीज़ आप याद रखिए, पब्लिक सर्विस कमीशन में यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे क्योंकि ये रिसर्च किया हुआ मटेरियल रहेगा। ठीक है, मैंने जितना भी स्टडी किया, जो जो आगे होने जा रहा है करंट इवेंट्स में, मैं और देख के रिसर्च करके ये मटेरियल्स लाता रहूँगा। ठीक है, तो ये एक अलग तरीके से अप्रोच होगा। जो हमारा फैक्ट्स है, जो बुकिश नॉलेज है, उसको ही हम लोग स्टडी करेंगे, लेकिन एक प्रॉपर जो कहते हैं प्रैक्टिकल तरीके से, एक रिसर्च के तरीके से, एक केस स्टडी के तरीके से। ठीक है ना। उसके साथ साथ सारे नेशनल लेवल का जो एग्ज़ाम होता है, नेशनल लेवल का, जैसे हम लोग रेलवे की बात करें, एसएससी का बात करें, आप लोगों को पता ही है, वो सारे तो कवर होंगे ही इसमें। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या क्या पॉइंट्स इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे, जल्दी से देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले रहेगा इंडियन पॉलिटी के रिलेटेड। ये फोकस मेन है पॉलिटी पे। ठीक है, ये सारा करंट अफेयर्स नहीं फॉलो होगा। यहाँ पे सिर्फ इस प्लेलिस्ट पे सिर्फ पॉलिटी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स रहेंगे एग्जाम पर्सपेक्टिव से, वही हम लोग फॉलो करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे ब्रीफ समरी ऑफ द वेरियस करंट इश्यूज along विद द इम्पॉर्टेंट टर्म्स। इसका मतलब क्या होता है कि कोई एक इशू आ गया, मैं एक एग्जांपल लेके आपको बाद में, थोड़ी देर बाद में मैं समझाता हूँ। पहले देख लीजिए, कोई एक इवेंट आ गया करंट इशू, उसका समरी हम लोग देखेंगे। उसके साथ अगर कोई इंपॉर्टेंट टर्म्स है उसे भी हम डिस्कस करेंगे कि क्या हुआ। ठीक है, और क्या क्या टर्म्स है जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ये सब हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैं आपको एक एग्जाम्पल लेके थोड़ी देर बाद में ही बताता हूँ। नेक्स्ट हम लोग आते हैं डिटेल्स ऑफ द वेरियस बिल्स एंड एक्ट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्स एंड एक्ट्स। ठीक है, आप देखेंगे बिल्स से, एक्ट से क्वेश्चन बनने लगते हैं। अब बिल क्या है, एक्ट क्या है, मैं एकदम इजी भाषा में जल्दी से आपको बता देता हूँ। कोई भी अगर चेंजेस गवर्नमेंट को करना होगा हमारे पॉलिसीज़ में, हमारा देश तो पॉलिसी पे चलता है ना, मतलब कोई पॉलिसी हो, कुछ हो, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मेरा हिंदी बहुत ही मतलब बुरा है, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। ठीक है, तो कोई भी अगर बिल आया, कोई भी अगर एक्ट आया, कुछ भी आया, तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए सबसे पहले क्या होता है, पार्लियामेंट को एक बिल लाना पड़ता है। ऐसे ही बोल देने से कोई एक्ट नहीं बनता। कोई नियम लाने के लिए, कोई एक नया प्रोविजन लाने के लिए सबसे पहले पार्लियामेंट को एक बिल लाना पड़ता है। ठीक है, जिसमें मेजॉरिटी वोटिंग होता है। ये सब होने के बाद, सारा प्रोसीड्यूर होने के बाद, फॉर्मल जो रास्ता है, प्रोसेस है, वो सब होने के बाद ये प्रेसिडेंट का सिग्नेचर होता है। इसमें प्रेसिडेंट का सिग्नेचर हुआ तो वो बिल एक एक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। बात समझ में आई? इतना तक आप अभी जानिए, इसके बाद हम डिटेल में जाएंगे। इन सारे बिल एक्ट के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। ठीक है, इसके साथ साथ क्या देखेंगे, सुप्रीम कोर्ट का जो
इम्पोर्टेंट वर्डिक्ट होगा या जजमेंट होगा, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट देखिए, टाइम टाइम टू टाइम सुप्रीम कोर्ट बहुत सारा वर्डिक्ट, बहुत सारा जजमेंट देता रहता है। उसमें से हर चीज़ तो इम्पोर्टेंट नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारा केसेस होता है, लेकिन कुछ कुछ ऐसा वर्डिक्ट रहता है जो हमें एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, तो वो सब हमें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और उसके साथ साथ क्या देखेंगे हम, जो आर्टिकल्स, जो सेक्शंस रहेंगे इसमें, ठीक है ना, जो सेक्शन या फिर जो आर्टिकल्स रहेंगे इसमें, मतलब अगर कोई आर्टिकल को लेके हुआ, कोई एक स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कोई टॉपिक रहा जिसको लेके डिस्कशन हुआ, सुप्रीम कोर्ट पे कोई वर्डिक्ट आया, वो सब हम देखेंगे, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन बनने ही वाले हैं, 100% वहाँ से बनेंगे ही, ठीक है। और उसके साथ साथ अगर कोई हिस्टोरिकल लिंक रहा, जो मतलब केस है, अगर सुप्रीम कोर्ट कोई ऐसा केस लिया जिसको डिस्कशन किया, ठीक है, और उसके साथ कोई हिस्ट्री का कनेक्शन है, या हिस्ट्री में मतलब पास्ट में कोई एक वर्डिक्ट दिया था सुप्रीम कोर्ट जिसको ही अमेंड किया, ऐसा अगर कोई लिंक बन रहा है तो उसको हम ज़रूर देखेंगे, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बुकिश नॉलेज के साथ प्रैक्टिकल अप्रोच को मर्ज करने का। बात समझ में आई? थ्रू दिस अप्रोच यू कैन मर्ज द बुकिश लैंग्वेज, द बुकिश नॉलेज विद द प्रैक्टिकल अप्रोच, राइट। अभी हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, यही सारा मेन पॉइंट्स था जो हम लोग इस पूरे प्लेलिस्ट पे डिस्कस करने वाले हैं। बहुत जल्दी से मैंने आपको बोल दिया। अभी एक एग्जाम्पल लेके मैं बताता हूँ आपको, थोड़ा टाइम लगेगा कि एक्चुअली क्या होने वाला है। एक एग्जाम्पल, सबसे कॉमन एग्जाम्पल जो मैं अभी लेना चाहता हूँ वो है केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती केस आप सबको पता होगा, यहाँ से बहुत 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 क्वेश्चन बने हैं। तो इसको पकड़ लीजिए कि ये रिसेंट अभी 2022 या 23 में होने वाला केस है, पकड़ लीजिए, क्योंकि एक्चुअली केस हुआ था 1973 को, ठीक है। तो समझ लीजिए ये केस मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो कैसे डिस्कस करेंगे, कैसे हमारा अप्रोच होना चाहिए सीखने का। सबसे पहले हम देखेंगे इस केस में एक्चुअली हुआ क्या था। अगर कोई वर्डिक्ट आया तो कौन से चीज़ के ऊपर है वर्डिक्ट आया, सबसे पहले ये हम देखेंगे। यहाँ पे क्या हुआ था एक्चुअली, आप सबको पता होगा, लैंड को लेके कोई झमेला हुआ था केरला स्टेट में। केशवानंद भारती का जो मठ है, मठ, उस मठ के लैंड को लेके कोई थोड़ा बहुत झमेला हो गया था, ऐसा कुछ था, है ना। लैंड रिफॉर्म्स को लेके कुछ झमेला हो गया था। एक्चुअली ये जो पूरा चीज़ है ये आर्टिकल को लेके है, एक आर्टिकल जो फंडामेंटल राइट्स में आता है, हम लोग बाद में देखेंगे, वो आर्टिकल 26 है। आर्टिकल 26 मतलब रिलीजियसली मेंटेन कोई लैंड को लेके अगर छेड़खानी हुआ तो इसके बारे में है, ठीक है। तो इसके इस चीज़ को लेके पहले हम देखेंगे कि क्या हुआ। नेक्स्ट में हम लोग क्या देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या वर्डिक्ट दिया था, इसमें क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट ने। अगर कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत ही लैंडमार्क कोई जजमेंट हुआ, वो तो लेना ही लेना है। जैसे यहाँ पे हुआ था, क्या हुआ था यहाँ पे एक बेसिक स्ट्रक्चर डिफाइन किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन का। आप लोग थोड़ा याद कीजिए, सबको पता ही होगा, बहुत सारे लोगों को। क्या हुआ था यहाँ पे एक्चुअली, जब ये पूरा मामला हुआ, लैंड को लेके झमेला हुआ केशवानंद भारती के साथ केरला स्टेट का, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा इससे पहले क्या नियम चलता था कि आप अगर मतलब बेसिक जो स्ट्रक्चर था वो एक्चुअली डिफाइन नहीं था, एग्जैक्टली डिफाइन नहीं था। वहाँ पे था कि फंडामेंटल राइट्स को आप अगर अमेंड करना चाहे आप कर सकते हैं, ये पार्लियामेंट को पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, क्योंकि आर्टिकल 26 जो है वो फंडामेंटल राइट्स में आता है, ठीक है। और इसको अमेंड करने का पावर जो पार्लियामेंट है उसके पास था। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक मार्वेलस चीज़ किया, एक बहुत ही लैंडमार्क चीज़ किया। वो क्या किया कि इसमें एक बेसिक स्ट्रक्चर नाम का चीज़ लगा दिया कि आप अमेंड कर सकते हैं, आप अमेंड कर सकते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन को, हर एक पार्ट को, अगर वो कोई भी ऐसा इंपॉर्टेंट चीज़ रहा जो हमारे देश के नेशनल इंटरेस्ट के लिए, या फिर बहुत ही ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है जो करना ही पड़ेगा, इसके लिए आप अमेंड मतलब चेंज कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज ला सकते हैं, कोई भी जगह पे फंडामेंटल राइट्स में भी। लेकिन कंडीशन अप्लाई एक लगा दिया कि बेसिक स्ट्रक्चर को आप छेड़खानी बिल्कुल नहीं कर सकते। ये बेसिक स्ट्रक्चर का जो पूरा मामला है ये सबसे पहले सामने आया है केशवानंद भारती के 1973 में, ठीक है। इसके बाद इसको लेके बहुत सारा डिस्कशन हुआ। जैसे एक मैं बोल देता हूँ, जुडिशियल रिव्यू, आप लोगों ने सुना होगा। जुडिशियल रिव्यू, कोर्ट अगर कोई रिव्यू देता है तो ये जुडिशियल रिव्यू जो है ये भी बेसिक स्ट्रक्चर का एक पार्ट है। धीरे धीरे हम लोग देखेंगे पूरा, ठीक है। तो ये मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया कि कैसे हम लोग डिस्कस करेंगे, पहले क्या हुआ था उस केस में, क्या वर्डिक्ट आया, वर्डिक्ट का इंपॉर्टेंस क्या है। बात समझ में आई आपको? तो ये सभी चलेगा इस पूरे प्लेलिस्ट पे, ताकि आपके पास एक पूरा कॉम्प्रिहेंसिव बुकिश प्लस
प्रैक्टिकल अप्रोच का नोट्स हो। ठीक है, आप लोग देखते रहिए, आपको 100% यहाँ पे बेनिफिट मिलने वाला है। ओके, थैंक यू।